कहानी का नाम कछुए का वादा। भाग 1। राज्य और रानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर राज्य था, सूर्यनगरी। इस राज्य पर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा विक्रांत देव का शासन था। राजा विक्रांत देव की रानी मृदुला अत्यंत दयालु और सुंदर थीं। उनकी मुस्कान से फूल भी खिल उठते थे। दोनों की जोड़ी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हर साल राजा और रानी भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करते, यज्ञ करते, व्रत रखते, परंतु कोई परिणाम नहीं मिलता। धीरे धीरे रानी मृदुला का मन उदास रहने लगा। एक दिन रानी ने महल के पीछे बने कमल सरोवर में जाकर दशहरा से मन की बात कही। उनके आंसुओं की कुछ बूंदें उस जल में गिर पड़ीं। उसी समय पानी की सतह पर लहरें उठीं और एक कछुआ धीरे धीरे रानी के पास आया। भाग 2। बोलने वाला कछुआ। रानी ने पहले तो उसे देखकर मुस्कुराया, पर जब कछुए ने बोला, माताजी दुखी मत हो, आपकी गोद जरूर भरेगी। रानी चौंक गई। अरे, तुम बोल कैसे रहे हो? रानी ने पहले तो उसे देखकर मुस्कुराया, पर जब कछुए ने बोला, माताजी दुखी मत हो, आपकी गोद जरूर भरेगी, रानी चौंक गई। अरे, तुम बोल कैसे रहे हो? कछुआ बोला, मैं साधारण कछुआ नहीं हूँ, मुझ पर एक ऋषि का वरदान है। जो भी मन से निर्मल हो उसी से मैं बात कर सकता हूँ। रानी की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे घर में हंसी गूंजे, उन्होंने कहा। कछुए ने अपनी आंखें बंद की और बोला, 1 वर्ष बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पर याद रखना, जब भी कोई कठिनाई आए इस सरोवर के किनारे आकर मेरा नाम लेना, मैं अवश्य आऊंगा। रानी ने श्रद्धा से प्रणाम किया। भाग 3। राजकुमार का जन्म। 1 वर्ष बाद ठीक वैसे ही हुआ जैसा कछुए ने कहा था। रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आदित्य। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने सोने चांदी की वर्षा करवाई, गरीबों में अनाज बांटा और हर दिशा में आनंद फैल गया। कछुआ उस दिन सरोवर में शांत मुस्कुराता रहा। भाग 4। राजकुमार और कछुए की मित्रता। समय बीतता गया। राजकुमार आदित्य बड़ा हुआ, साहसी, दयालु और बुद्धिमान। एक दिन वो उसी सरोवर के पास खेलने गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहां उसने देखा एक बूढ़ा कछुआ किनारे पर धूप सेक रहा था। आदित्य ने पास जाकर पूछा, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? कछुए ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं राजकुमार, लेकिन पहले बताओ, क्या तुम मुझे पहचानते हो? नहीं, आदित्य ने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम आओगे। आदित्य की आंखें चमक उठीं। उस दिन से वो रोज उस कछुए से मिलने आने लगा। वे बातें करते, कहानियाँ सुनते, जीवन के पाठ सीखते। कछुआ उसे बताता कि असली वीरता तलवार से नहीं बल्कि दयालुता और बुद्धि से होती है। भाग 5। दुष्ट सेनापति की साय। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। राजा विक्रांत देव का सेनापति भैरव सिंह लालची और महत्वाकांक्षी था। उसे गद्दी चाहिए थी। भैरव सिंह ने योजना बनाई, अगर राजकुमार को हटा दूं तो राजा के बाद मैं ही राज्य का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। एक दिन उसने झूठ फैलाया कि राजकुमार आदित्य ने जंगल में शिकार के दौरान एक साधु की हत्या कर दी है। राजा क्रोधित हो गया और बिना जांच पड़ताल के राजकुमार को महल से निष्कासित कर दिया। रानी मृदुला रोती रही, लेकिन नियमों के बंधन में राजा भी मजबूर था। भाग 6। जंगल में कछुए की वापसी। राजकुमार अकेला भटकता हुआ उसी सरोवर के पास पहुंचा। उसने पुकारा, मेरे मित्र, अगर तुम सुन सकते हो तो मुझे मार्ग दिखाओ। तभी सरोवर में लहरें उठी और वही कछुआ बाहर आया। राजकुमार, दुख के समय ही असली परीक्षा होती है। उसने कहा, डरो मत, सत्य छिप नहीं सकता। कछुए ने उसे एक सुनहरा कमल और कहा, इसे महल में ले जाकर रानी को देना, इससे सच्चाई प्रकट होगी।
कछुए ने उसे एक सुनहरा कमल दिया और कहा, इसे महल में ले जाकर रानी को देना, इससे सच्चाई प्रकट होगी। भाग 7 सत्य का उदय। रानी ने जब वो कमल लिया तो उसमें से एक ज्योति निकली और सीधे महल के सभा भवन में फैल गई। भैरव सिंह जो झूठ बोल रहा था, उसका चेहरा जलने लगा और उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने षड्यंत्र रचा था। राजा विक्रांत देव रो पड़े। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैंने सत्य को परखने में देर कर दी। कछुआ फिर से सरोवर में आकर मुस्कुराया। भाग 8 कछुए का वादा पूरा। कुछ दिन बाद कछुआ महल आया। रानी ने उसे प्रणाम किया और कहा, हैं, तुमने जो कहा था सब सच हुआ, अब तुम विश्राम करो। कुछ दिन बाद कछुआ महल आया। रानी ने उसे प्रणाम किया और कहा, तुमने जो कहा था सब सच हुआ, अब तुम विश्राम करो। कछुए ने कहा, मेरा वादा पूरा हो गया है, अब मुझे अपने लोक लौटना होगा। राजकुमार ने पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? कछुए ने कहा, जब भी तुम्हारे भीतर सच्चाई और करुणा जीवित रहेगी, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा। इतना कहकर वो कछुआ स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो गया। भाग 9 अंत। सीख। राजा विक्रांत देव ने राजकुमार आदित्य को युवराज घोषित किया। राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई और हर साल राज परिवार उस सरोवर के किनारे दीप जलाता, जहां से एक चमत्कारी कछुए ने उनके जीवन को बदल दिया था।